Kashmir News Service presents. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि अपने नाजरीन तक हर छोटी बड़ी खबर पहुंचाएं और साथ ही साथ सियासी व समाजी शख्सियात से भी रूबरू करा दें। तो अपने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है चारडोरा म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन सैयद फहद अंद्राबी साहब। आज इनसे बात करेंगे और इनकी निजी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पे रोशनी डालेंगे। फहद साहब, सबसे पहले KNS में आपका इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम शुरुआत करते हैं शुरू से कि आप बेसिकली है कहाँ से, आपकी स्टडीज़ कहाँ से हुई? बेसिकली मैं चारडोरा से ही हूँ। बर्थ भी मेरा चारडोरा में ही हुआ है। अपब्रिंगिंग मेरी ज़्यादा चारडोरा में हुई नहीं है। मेरी जो स्कूलिंग है वो आर्मी पब्लिक स्कूल से हुई है, बादामी बाग से। तो मेरा जो प्री स्कूल वो गैरिजन रहा है, जिसको कि आज शौर्या स्कूल बोलते हैं, और आर्मी पब्लिक स्कूल से मेरी 12th तक वहाँ पे स्टडीज़ हुई हैं। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है, सिविल इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग के बाद मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं जाना चाह रहा था और आउट ऑफ स्टेट। तो लेकिन अभी जो 2018 दिसंबर जब ये म्यूनसिपल इलेक्शंस हुए, अर्बन लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए, तो क्योंकि मेरे जो फादर साहब हैं वो भी एक पॉलिटिशियन हैं, 40 प्लस उनका एक्सपीरियंस रह चुका है, 40 ईयर से ज़्यादा। तो जब ये म्यूनसिपल इलेक्शंस का ऐलान हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि दिस इज़ द राइट टाइम टू पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेसी। क्योंकि उस वक्त जो है मेन स्ट्रीम जो पार्टीज़ थी यहाँ पे, PDP थी, NC थी, उन्होंने बॉयकॉट किया था और ख़ास कोई आगे आ नहीं रहा था इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि एक थ्रेट था लोगों में, कहीं कुछ हो ना जाए। तो मेरा भी पहले से ये शौक़ था, क्योंकि जो हमारी जो चारडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, ख़ासकर जो टाउन है हमारा, इसको वो तरजीह नहीं दी गई जो हमारे प्रीवियस MLAs थे या मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके थे, उन्होंने भी ख़ास तवज्जो नहीं दिया इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। हालांकि जो चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए थी, बेसिक एमिनिटीज़ जैसे चिल्ड्रन पार्क, प्लेग्राउंड्स, कॉलेजेस, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ बहुत कमी थी। और जब भी मैं चारडोरा आया करता था, मैं यहाँ के लोगों के साथ डिस्कस करता था ये चीज़ें कि अगर मुझे कभी चांस मिलेगा खिदमत का तो ये सब चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा। मीन्स आप जब स्टडी कर रहे थे उसी दौरान आपने मन बना लिया था कि आप ऐसे इस फील्ड में आ जाएंगे? जी एग्जैक्टली। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस ज़रिए से आऊँगा इस फील्ड में, या इलेक्शंस होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से जो था सब डिसाइडेड था। और मैंने पार्टिसिपेट किया इन इलेक्शंस में और मैं इलेक्ट हुआ एज चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चारडोरा, और अभी 1.5 साल मुझे हो चुका है। और ऐसी चीज़ें मैंने यहाँ पे इनिशिएट की हैं जो आज से पहले कभी चारडोरा में हुई नहीं है। और कुछ चीज़ें उनमें से हैं वेस्ट कलेक्शन, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हमने शुरू किया है, जो पहले चारडोरा में हुआ नहीं। और SMC के बाद पहली कमेटी ऐसी है कश्मीर में जिन्होंने कि डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन शुरू किया है। और लोग भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि सहूलियत हुई लोगों को। पहले तो कचरा ऐसे ही डाल देते, रोड्स पे डाल देते थे, हमारे स्वीपर्स को भी प्रॉब्लम होती थी। अब लेकिन जब गाड़ी उनके घर पहुंच रही है और वो अपना वेस्ट जो है वो डंप कर रहे हैं गाड़ियों में, तो उनको भी सहूलियत हुई है। इसी तरह से और भी इश्यूज़ यहाँ पे थे, जैसे डिग्री कॉलेज का इशू था, उसके लिए लैंड आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था। तो हमने एज म्यूनसिपल कमेटी चारडोरा जो है, हमने कॉलेज के लिए लैंड दिया, 25 कनाल्स। बस टर्मिनल का यहाँ मसला था, वो भी हमने आइडेंटिफाई किया, उसके लिए 35 कनाल्स, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। प्लेग्राउंड नहीं था यहाँ पे, उसके लिए भी हमने लैंड आइडेंटिफाई किया, उसका भी काम जल्दी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। ऐसे ही चिल्ड्रन पार्क के लिए भी हमने आइडेंटिफाई किया है लैंड, वो भी जल्दी बन जाएगी। इसके साथ साथ एक और इशू है जो अभी हाल ही में हमारी गवर्नर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो है वो जिक्र किया, गवर्नर साहब के सामने डिमांड रखी थी, जो कि सुरस्यार हमारा एक इलाका है, सुरस्यार से बिल्कुल रामबाग तक यहाँ पे लोग गंदा पानी पी रहे हैं। These are the achievements जो आपने एग्जैक्टली ये अचीवमेंट सिर्फ 1.5 साल में है। मैं सिर्फ लोगों से इतना मैं पूछना चाहूँगा, जो हमारे प्रीवियस MLAs हैं, MLCs हैं, उनके 18 साल और मेरे 18 महीने अगर वो कंपेयर करें, उनको फ़र्क सीधा नज़र आ जाएगा।
तो आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, जबकि फैमिली में था पहले से ही, तो कोई हर्डल्स, कोई दिक्कतें सामने आई इस दौरान, ये सब चीज़ें अचीव करने के दौरान? देखिए, पॉलिटिक्स में मतलब बेसिकली मैं बताऊं, अभी मेरे में पॉलिटिक्स आई है नहीं। आई एम जस्ट वर्किंग फॉर माई पीपल, मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं। और सियासत अभी मेरे में आई नहीं है, क्योंकि अभी नया नया हूं, और आएगी भी नहीं इंशाल्लाह। सिर्फ काम करूंगा इंशाल्लाह लोगों के लिए। और हर्डल्स यही है कि पब्लिक डीलिंग में थोड़ी हर्डल्स आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स, मतलब कोई एनसी का होता है, कोई पीडीपी का होता है। फैमिली सपोर्ट अच्छा खासा रहा होगा? फैमिली सपोर्ट हमेशा अच्छा खासा रहा। मेरी मदर जो है, मेरे फादर जो हैं, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा बोला है कि भाई तुम जो भी करो ईमानदारी से करो, ऑनेस्टली करो, लोगों के लिए काम करो, और बदले में कोई उम्मीद नहीं रखना कि तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। तुम अपना अच्छा करो, अपना 100% दो। तो मैं उस चीज़ पे आगे चल रहा हूँ। तो अपने आपका ये जो 18 महीने का स्पैन है, इस दौरान कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? ये 18 महीने में देखिए, पहले तो क्या हुआ, जो इलेक्शंस हुए, म्यूनसिपल इलेक्शंस हुए, ये ऑलमोस्ट 13 साल के बाद हुए, और मुझे भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैं JNK में यंगेस्ट चेयरमैन हूँ, और 26 ईयर्स आई एम 26 ईयर्स ओल्ड। और हर्डल्स ये थी कि जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में एम्प्लॉयज़ थे, काम कर रहे थे, उनके साथ कोप अप करना पहले पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस कुछ थी, मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ थी, लेकिन हो कुछ और रहा था। तो उसको प्रॉपर ट्रैक में लाने के लिए कुछ वक्त मुझे लगा, करीबन 1 साल मुझे लगा। अगर मैं सही मायने में कहूँ, जो भी ये काम हुआ है ये असल में 6 महीने में ही हुआ है, क्योंकि पहला साल मुझे तो इस चीज़ में लग गया कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ कैसे समझना है, कोऑपरेशन एम्प्लॉयज़ के साथ, तो वो चीज़ समझने में मुझे टाइम लगा। क्योंकि मैं आपको बताया, क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स के साथ है रिलेशन, मेरे फादर पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन खुद अभी मेरे में सियासत नहीं आई है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगा। फादर का भी सपोर्ट था, उनके सपोर्ट की वजह से मैं तो पहले तो चेयरमैन मैं बनता नहीं, और उनका भी गाइडेंस है साथ साथ में, तो उस वजह से ये सब काम इंशाल्लाह हो रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि कोई वाकया ऐसा जो आप शेयर करना चाहें? वाकया यही, मैं आपको जैसे आपको बोल रहा था कि शुरुआत में जब मैं एज चेयरमैन गया था, तो सब ऐसे लाइटली ले रहे थे, छोटा बच्चा है, ये क्या करेगा, ये तो इसका तो अभी जहन में कुछ है ही नहीं। तो वो चीज़ें मैं सुनता था, कहीं ना कहीं से मैं सुनता था, अरे ये तो बच्चा है, ये क्या करेगा, ये हम पे रूल क्या करेगा। तो मैं रूल करने आया नहीं था, ठीक है। मैं जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी, यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी चल रहा, पहले तो यहाँ के लोग बोलते थे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि ऑलरेडी इनका एग्जिस्टेंस था 10 साल 12 साल, लेकिन ग्राउंड लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। पहले तो मेरे को उसकी एग्जिस्टेंस लानी थी लोगों में। तो वो जैसे मैं आपको वाकया कोई मैं बताता हूँ कि लोगों को ऑलरेडी मैंने एक रिपोर्ट कार्ड मैंने जो है फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट कर दिया था, जिसमें कि मेरे फ्यूचर प्लान्स थे, ठीक है। फ्यूचर प्लान्स में मेरे जो मैंने आपसे शेयर किया, प्लेग्राउंड था और बस टर्मिनल था और कुछ वर्क्स के काम थे, ड्रेन्स, लेन्स वगैरह वगैरह, तो वो मैंने 6 महीने पहले पोस्ट कर दिया था। ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई इसमें इतना टाइम लग जाएगा होने में। तो जब मैंने वो रिपोर्ट कार्ड पोस्ट किया फेसबुक पे, तो कमेंट्स बहुत सारी तारीफ़ें आई, लेकिन साथ में क्रिटिक्स भी होती हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है, आप कौन सी चीज़ का रिपोर्ट कार्ड हमें दे रहे हो, ये तो हुआ ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं अपना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ थोड़ा नोक जोक होती रहती है, तो उनके साथ नोक जोक हुई, तो 1 महीना 1.5 महीना हमारा कॉन्वर्सेशन बंद रहा। तो वो मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल होता है कि अगर मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता है वो अगर कोऑपरेट ना करे तो लोगों को दिक्कत होती है। तो एक्सपीरियंस मीठा भी रहा है और खट्टा भी। बिल्कुल। तो आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो भी चल रहा है, तो आपकी क्या राय है, आप कैसे देखते हैं आप? पॉलिटिकल सिनेरियो जो है मेरे हिसाब से तो मतलब एक तो ग्रास रूट जो गवर्नमेंट अभी है, म्यूनसिपल है या पंचायत है, वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन एक लार्ज स्केल में एक हमारी यूटी में पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो लोगों की ग्रीवियंसेस हैं वो फुलफिल हो। क्योंकि लोगों के पास भी पहले क्या होता था, पॉपुलर गवर्नमेंट में कोई
कोई भी लोकल लीडर होता था उसके पास लोग जाते थे और उनकी जो मुश्किल होती थी उनका इजाला हो जाता था। आजकल थोड़ा मुश्किल, लोग एक कॉमन सा बंदा कहाँ वो सेक्रेटरी के धक्के खाएगा, वहाँ जाएगा। हालांकि गवर्नर साहब ग्रीवेंसेस सुन रहे हैं, वो सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो उसके लिए एक पॉलिटिकल प्रोसेस करना ज़रूरी है हमारे यूटी में। तो मेरा यही मशवरा होगा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे इलेक्शंस हो, असेंबली इलेक्शंस हो, तो जिससे कि लोगों का भी मुश्किलों का इजाला हो जाए। सो एट द एंड आपके फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे अपने काम के? हाँ, फ्यूचर प्लान्स मेरे ये रहेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं जो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। इसके अलावा मेरा चाडरा टाउन से मैं क्योंकि कन्फाइंड रहूँगा चाडरा, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मतलब टाउन से बाहर जाऊंगा तो शायद बोलेंगे कि ही इज़ बायस्ड, तो बायस्ड ना रह के मैं बिल्कुल ये करूंगा कि चाडरा के लिए मैंने सोचा हुआ है इंशाल्लाह एक वन स्टॉप शॉप जिसको बोलते हैं, वन स्टॉप शॉप, जहाँ पे जो बस टर्मिनल है वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, सी टाइप कॉम्प्लेक्स PPP मोड पे, जहाँ पे कि राउंड अबाउट 200 to 300 शॉप्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिससे कि जो यहाँ पे यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ, जिनको क्या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कुछ करने की, वी विल गिव देम द अपॉर्चुनिटी बिजनेस रन करने के लिए, तो ताकि वो भी अपना रोज़गार कमा सके, वो भी अपना टाइम स्पेंड कर सके। इसके साथ साथ कम्युनिटी हॉल, मैरिज हॉल, क्योंकि एक ज़रूरी है, एक मतलब अगर हम कब तक पिछले ज़माने में जीते रहेंगे, चेंज ज़रूरी है। मैरिज हॉल होना चाहिए, कम्युनिटी हॉल होना चाहिए। किसी के घर में जगह नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है शादी हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक कम्युनिटी हॉल जो है वो हेल्प दे सकता है। या एक और चीज़ है, हमने क्लस्टर होम हाउसिंग कॉलोनी का हमने गवर्नर साहब के सामने हमने प्रपोजल रखा है, जो कि होमलेस है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास लैंड नहीं है। हम एक पीस ऑफ लैंड हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पे एक क्लस्टर हाउसिंग कॉलोनी बनाएंगे और उन लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको वहाँ पे बसाएंगे। ये मेरा फर्दर प्लान ऑफ एक्शन है इंशाल्लाह। चलिए, थैंक्स अ लॉट, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में हमें कुछ वक्त दिया। तो ये थे हमारे साथ चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी चाडोरा फहद अंद्राबी साहब। तो मिलते हैं ऐसी और एक शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए कश्मीर न्यूज़ सर्विस। हमें दीजिए इजाज़त। विद कैमरा पर्सन सुहेल नायक, दिस इज़ राहनिदा, कश्मीर न्यूज़ सर्विस, चाडोरा। Thanks for watching Kashmir News Service.